दोस्तों, इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नागपुरी कहानी नीम तीता पार्ट 2। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि राघव सिंह और उनकी पत्नी सरस्वती दोनों दहेज के बारे में बात करते हैं रात को सोते वक्त, और बात करते करते बहुत रात हो जाता है तो राघव बाबू बोलते हैं, सुतु संध्या माँ ढेर रात हो गेलक। सूत जाइए संध्या की माँ। सरस्वती की बेटी मतलब राघव बाबू की बड़ी बेटी का नाम संध्या था। वो बोलते हैं अपनी पत्नी को, सुतु संध्या माँ ढेर रात हो गया, बहुत रात हो गया। जब तक हमर समाज नींदात है तब तक बेटी कर माए बाप के कैसे नींद आई। अब इस पर सरस्वती बोलती है संध्या की माँ कि जब तक हम लोग का समाज सो रहा है तब तक किसी बेटी के माँ बाप को कैसे नींद आएगा। 2 साल बीत गेलक। संध्या MA पास करल पाछे लागल रहलक कंपटीशन कर तैयारी में। इसी बीच 2 साल बीत गया और संध्या MA पास करने के बाद कंपटीशन के तैयारी में लग गई। जहाँ से फॉर्म निकले वो भरे। UPSC कर तैयारी ऊपरे उकर खास ध्यान रहे। जो भी फॉर्म निकलता था उसको वो भरती थी, और UPSC का तैयारी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएला। वो PT मेंस दुइयो पास कर गेलक, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे देलक। सही बोला गया है कि मेहनत बेकार नहीं जाता है। वो PT मेंस दोनों पास कर गई और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे दी। इन्हें बेटी ले बर कर खोजार करते करते उनकर हिम्मत टूट लग रहे। और इधर बेटी के लिए बर का खोजार करते करते उनके माता पिता का हिम्मत टूटने लगा था। एक दिन राघव बाबू जाए रहे बोर्ड ऑफिस और घूरे पहर आसरा देखत रहे टेम्पू कर। एक दिन राघव बाबू गए थे बोर्ड ऑफिस और लौटते समय टेम्पू का वेट कर रहे थे। ओहे पहर अचका गोटे चमचमात चार चकिया गाड़ी उनकर ठिन आए के ठहरलक। उसी समय अचानक एक चमचमाता हुआ 4 चक्का गाड़ी उनके पास आके खड़ा होता है। नज़र उठल गाड़ी दन और वह आंख उठा के देखते हैं गाड़ी के तरफ। गाड़ी चलवाए सुदर्शन नौजवान ऊपर नज़र गिर गेलक, और गाड़ी चलाने वाले सुदर्शन नौजवान के ऊपर उनका नज़र गड़ गया। ओहरे दैया संध्या बेटी ले ऐसा दामाद मिल तक तो कतना नगद जोड़ी जुम तक। वो मन मन में सोचने लगे कि संध्या बेटी के लिए ऐसा दामाद मिलता तो कितना अच्छा होता। सेहे बेरा गाड़ी का गेट खुलक। उसी समय गाड़ी का गेट खुलता है। अरे राघव कहाँ जा रहे हो? और उसमें से कोई बोलता है कि अरे राघव कहाँ जा रहे हो? अकबकाए गेले राघव बाबू। और अकबका जाते हैं राघव बाबू और बोलते हैं, राजेश्वर तुम? और वह राजेश्वर उसके दोस्त थे, उनको देख के बोलते हैं अकबका के कि राजेश्वर तुम? और से दिन दुयो यार नझो घर पहुँचत ले खूब दुखम सुखम गोठियालय। और उस दिन दोनों दोस्त जब तक घर नहीं पहुँच गए तब तक खूब अपने दुख सुख के बारे में बात किए। यहाँ तक कि दोस्ती के नातेदारी तक में बदले बात तय हो गेलक, और यहाँ तक कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने तक का बात तय हो गया। राघव बाबू के राजेश्वर सिंह कर घर तो पहुँचाए दिले, मुदा रुकल नहीं। राघव बाबू को राजेश्वर सिंह तो घर पहुँचा दिए, लेकिन रुके नहीं। ठहरले बड़का आदमी काम अनठेकान। ठहरे बड़े आदमी काम अनठेकान उनके पास था। सरस्वती पूछल, के है कहें? उसी समय उनकी पत्नी पूछती है, कौन है? के रहें? कौन थे? भगवान कर भेजल दूत रहें, और फारे फार सब बात कह सुना लें। और वे बोलते हैं कि भगवान के भेजे हुए दूत थे, और सभी बातों को एक और से अपनी पत्नी को कह के सुनाते हैं। इतना बढ़िया रिश्ता देरी करे मूर्ख ही रहे। इतना बढ़िया रिश्ता की देर करना मूर्खता होता।
भाई मन के कहलें पूछलें और दिन देख के तीनों भाई बर दंड ले गेले तो ब्याहे पक्का करके आले। और अपने भाई सबको पूछे गछे और देखने के लिए तीनों भाई उस बर को देखने के लिए गए तो शादी के बाद पक्का करके ही आए। घर आवल पर संध्या माँ पूछलें। घर आने के बाद संध्या माँ पूछती है, संध्या बाप दान दहेज मन फरियाली की तब हवाई में। अब घर आने के बाद संध्या की माँ पूछती है कि संध्या के पापा दान दहेज आप लोग बात कर लिए कि ऐसे ही? अलबत पेलूरी ही रौरे। अब राघव बाबू बोलते हैं अपने पत्नी को कि तुम बहुत मूर्ख हो, उमन के कोनो कमी है का? उन लोगों को कुछ कमी है का? आपने से नहीं संध्या कर हाथ मांग है, अपने से ना संध्या का हाथ मांगे हैं। उतना बड़का आदमी मोर क्या हैसियत है? पैसा कौड़ी कर बात करके यार कर नज़र में गिरतो का? इतना बड़ा आदमी मेरा क्या हैसियत है? पैसा कौड़ी का बात करके हम उसके नज़र में गिर जाते क्या? ऐसा राघव बाबू अपने पत्नी सरस्वती को बोलते हैं। दुनिया देख के कहत है संध्या बाप, जेकर ठिन जितना पैसा रहेला ओकर पेट उतने बड़ रहेला। दुनिया देख के बोलता है संध्या के पिताजी कि जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका पेट उतना बड़ा होता है। जेके नावा जगुआर हवा लागेला उकरे जुन लार चुएला। जिनको नया युग का यहाँ जुगकर है उसको युग बोलते हैं, युग का हवा लगता है उसी का लार चूता है, मतलब वही लालची होता है। हमर यार खानदानी आदमी है कहीं पक्का झारखंडी। अब राघव बाबू बोलते हैं कि मेरे यार पक्का झारखंडी और खानदानी आदमी हैं। झारखंड में कहिया कर तिलक और दहेज मन मिलक बात जुमलक। झारखंड में कब तिलक और दहेज का बात हुआ है? जो बात यहाँ मिला, मन मिला और बात जुमा। इस तरह से राघव बाबू अपनी पत्नी को बोलते हैं। राजेश्वर बाबू कर खूब चलती रहे, कचहरी में साहब कर खास आदमी रहे। राजेश्वर बाबू का बहुत चलती था कचहरी में, साहब के वे खास आदमी थे। साहब ठिन एक धाव बैठकी करें और केस कर चुटकी बजाते फैसला। और साहब के पास एक बार बैठकी करते हैं और केस का चुटकी बजाते ही आसानी से फैसला सुना देते हैं। कई धाव राघव बाबू स्कूल से छुट्टी होवल पहर जाए कचहरी और कचहरिये कर पासे बनल राजेश्वर बाबू कर चैम्बर में बैठें। और कितनी बार राघव बाबू स्कूल के छुट्टी होने के बाद कचहरी जाते हैं और कचहरी के पास में ही राजेश्वर बाबू का जो चैम्बर बना हुआ था वहाँ बैठते हैं। देखें वकील साहब कर ठाट बाट के और धैन माइन अपन बेटी कर भाई के। और देखते हैं कि वकील साहब का ठाट बाट को और अपने बेटी का भाग्य को वह उजागर देखते हैं। छाती ऊंच हो जाए मास्टर साहब कर। और यह सब देख के अपनी बेटी के बारे में सोच के उनका छाती सीना चौड़ा हो जाता है। फिर आपन मोच के ताव देवें, हमर बेटियों का में कम है। फिर अपने मोच को ताव देते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी भी किस में कम है, रूप में कि गुण में। रूप में कि गुण में। आप तो यूपीएससी का रिजल्ट आए जाए तो समाज में के पूछे देश के नाम जाग जाई। और अब तो यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा तो समाज में कौन पूछता है, देश का नाम जग जाएगा। संध्या कई धाव ब्याह ले मना कर ताकलक। संध्या कितनी बार शादी के लिए मना कर चुकी। माँ काले हड़बड़ात है, मना कर चुकती है। और उसकी माँ क्यों हड़बड़ा रही है? मोर रिजल्ट तो आवे देवा। और वह अपनी माँ को बोलती है कि मेरा रिजल्ट तो आने दो। आपन बेटी ऊपरे भरोसा नखा माए। और वह अपनी माँ से उनकी बेटी संध्या पूछती है कि अपने बेटी के ऊपर आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? माए हर हंस के कहलें, का जे बेटी के नौकरी लागेला वो कुंवारे रहेला। और उनकी माँ हंस के बोलती है, क्या जो इस बेटी को नौकरी लगता है वो कुंवारे रहती है क्या? कोनो उपाय नहीं
भेटाए संध्या के तो वो आपन आजी माय कर कोठरी में जाए के उनकर जोगरल गाल के चूमा करे और कहे आज हिये सूतक मन करत है तोर संगे। कुछ उपाय उनको संध्या को नहीं बुझाता है तो वह अपनी दादी माँ के पास कोठरी में जाके और उनकी गाल को चूमती है और बोलती है कि आज यहीं सूतने का मन कर रहा है आपके साथ में। आजी माय के मसहरी लगाए के सूते में घइत नहीं लागत रहे। उसकी दादी को उसके साथ सोने में आराम नहीं लग रहा था। कहें सूतनी चू के मना करत है जे मुदा चल भूसड़ी भगवाई के ले खापरा के आइग लान ओहे जे। और वह बोलती है कि मसहरी मतलब मच्छरदानी, सूत नीचू मतलब अपने नाती को बोलती है कि सूतो सो कौन मना कर रहा है, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत लगता है सो चलो खपड़ा को लेके आते हैं। और चैली मन राखल है धुंगिया करब तो भूसड़ी भागी। और चैली सब रखा हुआ है, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा रखा हुआ है जिसको चैली बोलते हैं। उसको धुआं करेंगे तो मच्छर सब भागेगा। आजी नातिन भूसड़ी भगवाई के लिए और उपाय करें और ढेर रात तक बतकही करें। और दोनों दादी नातिन मच्छर को भगवाने के लिए उपाय करते हैं और बहुत रात तक बात करते रहते हैं। आजी आपन कहिया कहिया कर गाड़ल तोपल बात के निकसाए और नातिन के सुनाए। फिर बिहान एक डांग बेर चढ़त ले नातिन सुतय। तब आजी कहें उठ चू एक डांग बेर चढ़ गेलक। और उसकी दादी अपना बहुत पुराना बात को निकालती है और नाती को सुनाती है संध्या को। और सुबह एक कमर सूरज ऊपर चढ़ जाता है तब तक वो सूती रहती है। तो उसकी दादी बोलती है कि उठो सो सूरज एक डांग ऊपर चढ़ गया है। घर में सब साज संहार किनाए गेलक तिलक कर और चलने बर कर छेका करे। घर में सभी साजो सामान खरीदा गया तिलक का और चले वह लोग बर का छेका करने के लिए। राती छेका पहर सब सामान देख के राजेश्वर सिंह कर बोहरिया नाक फेंकरालें का तो खानदानी आदमी है कहीं। और रात में छेका के समय सभी सामान को देख के राजेश्वर सिंह की पत्नी नाक टेढ़ा करती है कि क्या खानदानी आदमी है, बड़का जिम्मेदारे रहें। वह उस सामान को देख के बोलती है क्या खानदानी आदमी है, बड़ा जिम्मेदारे आदमी थे, स्कूल कर मास्टर है कहीं। एहो नहीं सोचलें छेका का बेरा गवैया सामान देखवें तो का कहवें। अब वो उनके कम सामान को देख के बोलती है कि क्या स्कूल के मास्टर थे, ये भी नहीं सोचे कि छेका के समय गांव के लोग सामान देखेंगे तो क्या कहेंगे। लंगटा बूचा लखे लिबड़ी ले कासा डूबा और नरियर लेके आई गेलें छेका करे। अब वह बोलती है कि गरीब आदमी के जैसा एक छोटा सा कासा का कटोरा लेके और नारियल लेके आ गए हैं छेका करने के लिए। मन तो करत है घुराई देव डूबा के और कहो ले यह डूबा में भीख मांग के जमा करब तब करब बेटी कर बिहा। अब उसके राजेश्वर सिंह की बेटी पत्नी का मन करता है कि ये सबको वापस कर दें उसकी कटोरी को और कहें कि इसी कटोरी में भीख मांगिए और जमा कीजिए तब कीजिएगा अपना बेटी का शादी। राजेश्वर बाबू घुड़क लें और यह सब सुन के राजेश्वर बाबू उनको गुस्साए। धीरे बोलू अनिल माँ। और राजेश्वर के पत्नी को वह बोलते हैं राजेश्वर सिंह कि धीरे बोलिए अनिल की माँ, जे देवे खोई बिहा में देवे जुन करवें, जो देना होगा सो शादी में देगा ही। आदमी नरियर और पान कसैली से छेका कर देवे ना, ये तो गोटेक नेग है के। और वह अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आदमी तो नारियल और पान कसैली से छेका कर देते हैं, ये तो एक नेग है। और इतना फल फूल बासन बर्तन देवे जुन कर लें, और इतना फल फूल और बर्तन तो दे ही दिए हैं।
जे कहू अनिल बाप, देवैया कर लक्षणे दिसेला, रोरे लेन देन नी फरियाब तो पाछे पछताव। अब वह अपने पति को बोलते हैं कि जे कहो अनिल के पिताजी, जो बोलिए अनिल के पिताजी, सो लक्षणे दिखता है देने वाले का। आप लेन देन का बात फरिया लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। देवे जुन कर्म काले तल तलात ही, खानदानी आदमी है कहें। अब राजेश्वर सिंह बोलते हैं कि देंगे ही, क्यों आप अकबका रहे हैं, खानदानी आदमी है। बिहान छनालक धुसका और पुआ गुड़ लागल, और सुबह में छनाता है धुसका और पुआ, वो भी गुड़ लगा हुआ। दुयो संधि बटलें खाए, तब खोलने मुँह बेटा कर बाप। राघव बाबू अब तो हमरे समधिन जोराइक जात थी। दोनों संधि बैठते हैं खाने के लिए, तब उसी समय अनिल के पिताजी मतलब राजेश्वर सिंह खोलते हैं राघव बाबू के सामने अपने संधि जोड़ाने का, और कुछ मुंह खोलते हैं कुछ बोलने के लिए। संधि जोराइक जा थी, आपने से का लुकाइक, और आपसे क्या छिपाना है। अनिल माय कहत रहे, पुतौ आवें तो क्यों ना दूसें। और अनिल की माँ बोल रही थी कि पुतौ जब आएगी तो कोई उसको ना दूसे। गाड़ी से सामान उतरे तो घर छूछा ना लागे, और बाबू कहत रहे एगो और गाड़ी रहले उ जब चाहतक आतक जातक। और गाड़ी सामान से उतरे तो घर खाली ना रहे। और अनिल के बारे में बोलती है कि और अनिल बोल रहा था कि एगो और गाड़ी रहता तो वो जब चाहता तब आता जाता। एक गाड़ी से बाप बेटा आविला जैला तो एक दोसर कर आसरा तो देखे पड़ेगा। और राजेश्वर सिंह राघव बाबू को बोलते हैं कि ऐसा उसकी माँ बोल रही थी कि एक ही गाड़ी से बाप बेटा आते हैं तो एक दूसरे का आसरा दोनों को देखना पड़ता है। मूड गाइड के नज़र हेठे करके एक के सांस में सब कह पूरा लें। और राघव बाबू अपना सर झुका के और नज़र को नीचे करके एक ही सांस में सभी बात को बोल के ख़त्म करते हैं। इतना जल्दी ये सब पहले कह रहते हैं होल। अब वह सोचते हैं कि इतना जल्दी अब ये सब हम कैसे करेंगे, पहले बोले रहते तो कुछ करते। एखनो 3 महीना बाँचल है। अब वह सोच रहे हैं कि अभी भी 3 महीना बचा हुआ है। आपने तो सरकारी नौकरी में हैं, लोनों मन फटाफट मिल जाएगा। अब राजेश्वर सिंह उसको उपाय भी बता रहे हैं कि आप तो सरकारी नौकरी में हैं, लोन भी जल्दी जल्दी मिल जाता है। एखन आपने नाव से गाड़ी ले ले बनी, अभी आपके नाम से ही गाड़ी लेने से बनेगा। लोन चुक जाई तब बेटी चाहे दामाद कर नावे कर देवें। लोन जब चुकता हो जाएगा तब बेटी चाहे दामाद के नाम कर दीजिएगा। राघव बाबू के तो जैसे काट मार दिलक। यह सब बात सुन के राघव बाबू को तो जैसे बिजली गिर गया उनके ऊपर। स्कूल से आपन जमा पैसा मन के निकसाए के कैसनो शादी कर खर्चा जुगाड़ कर हैं, तेव लोन ले दरखास्त दे हैं। स्कूल से अपना जमा पैसा को निकाल के किसी तरह शादी का खर्चा को जुगाड़ किए हैं, फिर भी लोन के लिए अब दरखास्त दिए हैं। दरखास्त मतलब एप्लीकेशन आवेदन दिए हैं। अब लोन लेके गाड़ी, और उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि अब लोन लेके गाड़ी भी निकालना पड़ेगा। मास्टरी का पैसा में दो गो लोन कैसे संभले। अब वो सोच रहे हैं कि शिक्षक के पैसा में 2 लोन कैसे संभलेगा। करिया मुँह लेके घूरलें बेटी कर बाप, और कोठा भीतर जाए के जवान तवान सुत गए। और अपने मुँह को मतलब वह लौटते हैं अपने उदासी भरी मुँह को लेके, और किसी तरह थके हारे जैसा जाके कोठरी में सो जाते हैं। जौन आदमी बेगर गोड़ हाथ धोले घर नहीं ढुकत रहे से आई सोझे डिसना में पैर गए। जो आदमी बिना हाथ पैर धोए घर नहीं घुसते थे, सो आदमी आज जाके सीधे बिछावन पे सो गए। क्या होलक संध्या बाप। अब उसकी पत्नी बोलती है क्या हुआ संध्या के पिताजी। छेका करे जाए रही, छेका करके आली और का हुई। छेका करने गए थे, इसके जवाब में बोलते हैं राघव बाबू, छेका करने गए थे, छेका करके आए और क्या होगा। कहों से आते आते हिसाब किताब लेख लागिल,
यह रोर खराब आदत है, फुफुआए उठलें राघव बाबू। और वो बोलते हैं कहीं से आते आते हिसाब लेने लगते हैं, यही आपका आदत खराब है, यह बोल के गुस्साने लगते हैं। बूझ गए संध्या माँ, यह सब सुन के बूझ गई संध्या की माँ। भरल इंजोरिया रात के करिया बदरी ढाँप दिलक, और उनके खुशी के मुंह में जैसे मानो बादल ढक गया हो। मधुरी जबान बोले वाला संध्या बाप से नीम तीता गोइठ। और वह बोलती है कि इतना मधुर बात बोलने वाले संध्या के पिताजी के मुंह से कैसा कड़वाहट बोली निकल रहा है। कोनो मुदई कर नज़र लग गया। अब वो सोच रही है कि दुश्मन का नज़र लग गया। रात के चूल्हा तक नहीं जुरालक, और रात को चूल्हा तक नहीं जला। राघव सिंह ठिन जाए के ले केकरो हियाव नहीं पूरे, और राघव सिंह के पास जाने के लिए किसी का हिम्मत भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे।